Hello everyone, I am Shivam Chaturvedi, and in this video we are going to discuss a new topic, that is Women's Reservation Bill. अब ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, इसकी चर्चा पहले हम क्यों कर रहे हैं? भैया हमारा नया पार्लियामेंट बना है, नई बिल्डिंग बनी है। उस नई बिल्डिंग में हम नए नए चर्चे होंगे, नए नए सेशंस लगेंगे। तो उन्हीं सेशंस में से एक को मिल गई है कल मंजूरी, और आज से अब शायद उसकी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। मंजूरी किसको मिल गई है? मंजूरी मिल गई है इसी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को, यानी कि महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई है। दी किसने है? यूनियन कैबिनेट ने। अब आप समझिए कि यूनियन कैबिनेट यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं और उनके कुछ खास मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इन लोगों से मिलकर बनता है यूनियन कैबिनेट। अब यूनियन कैबिनेट कोई भी बिल होता है, उसको जब आपको राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी प्रदर्शित करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसके पहले आपको लेनी पड़ती है परमिशन यूनियन कैबिनेट से, जो कि इसको मिल गई है। और साथ साथ में यूनियन कैबिनेट के लोग इतने खुश हैं, तो लग रहा है कि शायद इसको मंजूरी मिल जाएगी वाया लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग है कि ये स्मूथली पास हो जाएगा। स्मूथली पास कैसे हो जाएगा भैया? इसलिए हो जाएगा स्मूथली पास क्योंकि इसका विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ही इसको, जब ये हिस्ट्री में आया है तो कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई है इसको। और अभी 2018 में राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जी इस विधेयक को लाएंगे तो हमारी पार्टी उनका समर्थन करेगी, और उसी ट्वीट को रीट्वीट किया है भी जयराम रमेश जी ने, यही कहते हुए कि आप यदि ये बिल लाते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। अब ये बिल क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके आने से क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, कब कब लाया गया है, उसके पूरे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, खबर क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूव्ड इसको कर दिया है, जो भी हमने आपको बता दिया है। शायद अब उसकी आज से चर्चा होने लगेगी। आगे कभी जब इसमें बदलाव होंगे या कुछ चर्चाएं होंगी, उसकी हम शॉर्ट्स बनाकर आपको बता देंगे या इन्फॉर्मेशन अपनी कम्युनिटी टैग पे डाल देंगे। तो पहला अटेम्प्ट कब हुआ था इस बिल को बनाने का? पहली बात तो ये बिल है क्या? बिल है भैया सीधी सी बात कि 543 सीटें हैं। ठीक है, 2 नॉमिनेटेड होकर गई, एंग्लो इंडियंस वाली हैं। ठीक है, 543 जगहों पर चुनाव होते हैं। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम कि 543 सीट्स पर इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं। ओके। अब उन 543 सीट्स को यदि हम उसका 33% निकालें, चलो लगाते हैं गणित। ठीक है, 543 का यदि 1/3 निकालें तो कितना होगा? 1, 8, 1, 181 सीट्स पर, मिनिमम 181 सीट्स पर कितने होने चाहिए आपकी वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी कि 181 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण हो, या फिर महिला मेंबर लोकसभा में कितनी हो? 181। इस बात की प्रस्तावना रख रहा है महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है। दूसरा, अब चलते हैं, ये तो हो गई उसकी नॉर्मल सी बात। अभी ये 2008 में भी आया था, उसी को शायद अब हम लोग वो बढ़ा देंगे आगे लोकसभा से पास करा के, लेकिन वहां तक की जो कहानी है उस पर चलते हैं। तो पहला अटेम्प्ट कब हुआ? तो देखिए, लिखित में तो हुआ 1996 में, जब HD देवगौड़ा जी की सरकार थी। लेकिन ये आइडिया कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी ने भी अपने सरकार के समय में बता दिया था कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। लेकिन आपके पास आइडिया तो कई लोगों के पास होता है, जब ये राज्यसभा या लोकसभा में प्रदर्शित किया जाएगा तभी हमारी M लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, और वही हमको पढ़ना भी पड़ेगा। तो पहला जो अटेम्प्ट है, आपके लिए पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पहला अटेम्प्ट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का कब हुआ? 1996 में। किसने किया था? HD देवगौड़ा सरकार ने किया था। बट दैट टाइम इट वाज अपोज्ड बाय हिंदी बेल्ट। ठीक है, हिंदी बेल्ट अब कौन सी है भैया? हिंदी बेल्ट है हमारी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यहाँ की जो बेल्ट है, हिंदी भाषी जो राज्य हैं, यहाँ की सरकारों ने इसका विरोध किया था। अब ये क्यों किया था, इसकी गहराई पे अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हो सकता है उनका कुछ राजनीतिक एंगल बन रहा हो, उससे पैट्रियार्की हो रही हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी इसकी गहराई इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आई है। हमारा ये सेक्शन क्या होता है? इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन का। दूसरा क्या है कि अब उसके बाद 2008 में ये फिर से लाया गया। 2008 में फिर से UPA की सरकार लेकर आई, यानी कांग्रेस सरकार फिर से 2008 में लेकर आई, और 2008 में राज्यसभा के द्वारा ये 2010 में, मतलब 2008 में आया, चलते चलते 9 में गया, 9 के बाद 10 में गया, मतलब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज के द्वारा रिव्यू होते होते राज्यसभा में पहुंचा ये बिल। और जब ये राज्यसभा में पहुंचा
तो राज्यसभा के द्वारा इसको पास कर दिया गया, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया। बट देन 2009 आया, लोकसभा की सरकार बदल गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह फिर से री इलेक्ट होकर आए। लेकिन जब क्या होता है भैया कि जब एक लोकसभा टर्म में चल रही है, ठीक है, 4 से 9 वाली चल रही है, 4 से 9 के बीच में यदि आपने कोई बिल लेकर आए लोकसभा में, अब भले ही दोबारा से मनमोहन सिंह आए, लेकिन लोकसभा का टर्म तो दूसरा आ गया ना, दूसरी लोकसभा आ गई। यानी कि जब लोकसभा यहां पर मान लो कि 14वीं लोकसभा लिखा है, तो 15वीं लोकसभा लिखा जाने लगेगा। तो जब 15वीं लोकसभा लिखा जाने लगेगा, तो जब लोकसभा का टर्म एंड होता है, तो लोकसभा में अटके हुए जितने भी बिल हैं वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं सर, ठीक है। तो वो हो गया टर्मिनेट, और 2010 वाली कहानी हो गई वहां पर फिनिश, और फिर से वहां पर हिंदी बेल्ट ने अपोज किया, ठीक है। अभी देखना इंटरेस्टिंग बात होगी अभी आगे, ये हिंदी बेल्ट में कौन अपोज कर रहा है, अभी आगे चल के फिर से कहीं ना कहीं झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो अभी हम आपको एंड में बताएंगे, ठीक है। अभी बीजेपी कांग्रेस तो साथ में, लेकिन कहां हो सकता है झगड़ा। अब चलते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज इट, व्हाट इज द बिल, ठीक है। बिल है क्या? बिल ये सीधी सी बात है, बिल ये कहता है कि जितनी सीट्स आपकी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगी, ठीक है, जहां जहां पर इलेक्शन होते हैं, या तो ऐसे याद कर लो कि जहां जहां पर इलेक्शन होते हैं, या फिर ऐसे याद कर लो कि हाँ भाई लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके सामने यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज फॉर LS, RS एंड SLA, तो SLA सही है भैया, लोकसभा भी सही है, पर राज्यसभा सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में इलेक्शन होते नहीं है। राज्यसभा में हमारे द्वारा चुने हुए मेंबर्स उनको चुनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं। तो जहां जहां इलेक्शन हो रहा है 543 में यहां पर, और जैसे अपने मान लो कि MP में 230 पर होता है, तो 230 यहां पर। तो जहां जहां चुनाव होते हैं, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में 1/3 यानी कि 33% महिलाओं का आरक्षण होगा। आगे बढ़ते हैं कि जहां पर आरक्षण होगा वो सीट्स क्या रोटेशनल होगी, यानी कि रोटेशन होना, यानी कि मान लो क्या भी एक महिला की सीट होगी रिजर्व, अगले 5 साल में हो सकता है कि वो सीट हट जाए। भोपाल सदर है, मान लो भोपाल सदर है, भोपाल सदर हट जाए, अगली बार फिर कोई आदमी लड़ने आ जाए, गोविंदपुरा हो जाए महिलाओं के लिए आरक्षण, फिर 5 साल गोविंदपुरा चले, फिर अगले टर्म जो आए तो शाहपुरा वाला जो क्षेत्र है वो हो जाए महिलाओं के लिए आरक्षित। तो ऐसा नहीं रखना है कि हमेशा हमेशा के लिए एक ही आपने वो रख दिया, ये रोटेशनेबल कहलाता है कि एक सीट महिला के लिए आरक्षित होगी, 5 साल के बाद वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। एंड दिस विल सीज आफ्टर 15 ईयर ऑफ कमेंसमेंट, जब अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए अच्छी पॉलिसी बन जाएगी, अच्छे से वो लोग एक्टिवेशन लेने लगेंगी, कहाँ, पॉलिटिक्स में, तो ये जो रिजर्वेशन वाली पंचायत है इसको हम खत्म कर देंगे, और महिलाएं जब बढ़ चढ़कर स्वयं हिस्सा लेने लगेंगी, उनकी खुद की पहचान बन जाएगी उस क्षेत्र में, तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, फिर वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकती हैं, ठीक है। अब ये जो हमने बोला यहीं पर ही प्रोस और कॉन्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये आया ही क्यों है। आया भैया इसलिए है क्योंकि डेमोग्राफी हमारे देश की क्या है, डेमोग्राफी कुछ ऐसी है कि 50-50% है, या मान लो कि 40-60 है, 45-40-55 है, क्या, महिला और पुरुष। लेकिन एक्टिवेशन इन पार्लियामेंट क्या है, 543 सीटों में 78 सीटों पर है महिलाएं, यानी कि 15%, राज्यसभा में 14%, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15, मोस्ट में कितनी है, ऑलमोस्ट 10% है, 2-3 में 15 है और 1-2 में 12 है। यानी कि सब में मान लो हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि 15% से कम है हर जगह महिलाओं का योगदान या महिलाओं की भागीदारी, ठीक है। डेमोग्राफी क्या कहती है, 50-50% है। तो ये कहीं ना कहीं झोलझाल यहाँ लग रहा है ना हमको कि यहाँ पर जो देश की डेमोग्राफी है वहां तो 50-50 हो, लेकिन जब पॉलिसी बनाने की बात आती है तो पॉलिसी बनाने के समय 15% है, तो पॉलिसी कैसे बनेगी, तो यही अब हमारे प्रोस बन जाएंगे, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ दिस बिल इज कंडीशन ऑफ वुमेन विल बी इम्प्रूव्ड, उनका एम्पावरमेंट होगा। कैसे होगा, महिलाएं ज्यादा आएंगी तो उनको पता है कि सेंसिटिव मैटर्स क्या होते हैं महिलाओं के, कि यहाँ पर महिलाएं सेंसिटिव होती हैं। यदि हम ये खुले में शौच वाली जो समस्या है, इस खुले में शौच वाली समस्या को लेकर यदि हम ओपन डेफिकेशन से लेकर इस क्षेत्र में कुछ बनवा दें पॉलिसी, तो महिलाओं की आधी समस्या यहाँ से दूर हो सकती है। पानी वानी भरने का, आंगनबाड़ी, बच्चों की जो शुरुआत में देखभाल होती है वो सब करना, इन सब को लेकर जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं वो औरतों को ही पता होंगे। तो
यहाँ से एक अच्छे तरीके से पॉलिसी मेकिंग हो सकती है। जब ज़्यादा महिलाएं रहेंगी तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा किसका, बिल को पास कराने का। जब सबकी तरफ से ऐसी थपकी बजेगी ना उसमें पार्लियामेंट की टेबलों में महिलाओं की तरफ से, तो पुरुषों को भी बजानी पड़ेगी, क्योंकि एक्टिवेशन है, 181 महिलाएं हैं भैया वहाँ पर, तो एक साथ सब बोलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पंचायत में पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें महिलाओं की एक्टिवेशन बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया। जब रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया तो वहां पर अब एम्पावरमेंट हमको दिख रहा है, एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, उसके आगे अब देखते हैं हम कि इसके कुछ कौन से यानी कि डिसएडवांटेजेस जो हमारे एक्सपर्ट्स लोग बता रहे हैं। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि ये डूइंग डाउन हो जाएगा। डूइंग डाउन क्या है कि मान लो वहां पर कुछ ऐसे विधायक हुए, कहाँ, पार्लियामेंट में, वो आपको एक उपेक्षित निगाहों से देखने लगेंगे। ठीक है, नीची निगाहों से कि भैया हम लोग तो अपने यहाँ से जीत कर आए हैं, इनको तो आरक्षण से आए हैं। वही आरक्षण में जो चलता है सिस्टम वही चलेगा यहाँ पर भी, कि इनका तो आरक्षण है, मतलब रादर देन बीइंग मेरिटोरियस दे आर कमिंग बाय रिजर्वेशन, मतलब मेरिट की वजह नहीं आ रहे हैं वो लोग मेरिट की दम पर, वो आ रहे हैं रिजर्वेशन की दम पर। तो ये जो एक उपेक्षित दृष्टि रहती है, ये इस दृष्टि से उनको देखा जाएगा, उपेक्षा की दृष्टि से, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि अटेंशन शिफ्ट हो रहा है। कैसा शिफ्ट हो रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अभी फिलहाल में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, यानी कि पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे क्रिमिनल्स लोग अंदर बैठे हैं और पार्लियामेंट में राज कर रहे हैं। तो बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम लोग महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये मैटर एक, मतलब ये मेरी राय नहीं है, दिस इज नॉट माय ओपिनियन, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। ठीक है, कि उन्होंने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स में जो दोषी लोग हैं अभी उनको हटाने की बजाय अभी इस चीज पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है कि इनएलिजिबल डिजर्व वन। अब मान लो कि एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर एक व्यक्ति पिछले 15 सालों से अच्छा काम कर रहा है और लगातार जीतता भी जा रहा है, और अब इसलिए ही जीतता जा रहा है क्योंकि अच्छा काम कर रहा है। अब मान लो कि लेकिन अब उसकी सीट, उसकी कंस्टिट्यूएंसी उस दायरे में आ गई जिसमें इस बार अब रिजर्वेशन होना है महिलाओं के लिए, तो अब वो बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो इनएलिजिबल हो जाएगा ना। मान लो विधायक जी अब इस बार अब आप घर में बैठिए, क्योंकि इस बार अब महिलाओं का भागीदारी है, महिलाओं की चल रही है, इस बार महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। पहला ऑप्शन उसके पास ये होता है कि अपनी पत्नी को खड़ा करा दें। ठीक है, लेकिन मान लो यदि वो भी नहीं है तो एक पॉइंट ये बन सकता है, आप मेंस में लिख सकते हैं कि जो डिजर्विंग वंस हैं वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फाइनली ये वीडियो मैं कंक्लूड करूं इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बिल है इसको पास कराने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। व्हाट डू आई मीन बाय स्पेशल मेजोरिटी इज, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आपको 2/3 से कम पास कराना पड़ेगा, यानी कि जितने लोग वहां हैं मौजूद उसमें से 2/3 लोग आपके समर्थन में वोट करें, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये स्टेट्स से रिलेटेड मुद्दा है, इसलिए कम से कम जितनी स्टेट्स हैं, मान लो 28 हैं, 28 में 50% + 1 यानी कि 15, कम से कम 15 राज्यों के द्वारा भी इसको रेटिफाई किया जाना चाहिए, यानी कि मतलब हाँ हम मंजूर हैं इसके लिए, ऐसा थम्स अप होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इंटरेस्टिंग अब ये है कि इंडिया जो बना है ना अभी, इंडिया ब्लॉक अपोजिशन, बीजेपी का अपोजिशन जो बना हुआ है, उसमें अब दरार आ सकती है। क्यों आ सकती है, क्योंकि 1996 और 2008 में जब ये लोग गठबंधन में नहीं थे, तब समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और ममता जी की पार्टी है जो हमारी तृणमूल कांग्रेस, इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, अब ये देखना है कि कांग्रेस तो समर्थन में है इस बार वुमेन रिजर्वेशन बिल के, लेकिन जो कांग्रेस के और साथी लोग हैं वो क्या कांग्रेस का साथ देते हैं, अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पर रहते हैं अभी भी। तो देखने को मिलेगा हमें 1-2 दिन बाद पार्लियामेंट में अपोजिशन यदि शुरू हो जाए उन लोगों की तरफ से, तो समझ जाना कि अपनी पुरानी आइडियोलॉजी पर हैं, वरना कांग्रेस के साथ में आ गए हैं। तो ये था हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल से लेकर एक वीडियो जो कि हमने आपको बताया। यदि इसमें कोई और अपडेट होगा है, बिल आता है, जो भी अपडेट होगा उससे रिलेटेड हम कम्युनिटी टैग या शॉर्ट्स में डाल देंगे।